बच्चों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। प्यारे बच्चों, आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले क्लास 12 का जो है क्लास 12 है, क्लास 12 का ये राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? राजनीतिक विज्ञान। और राजनीतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर का मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको जो ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो में देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल जो है एक चैप्टर के लिए आप सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिए। आधे घंटे के आसपास वीडियो होने वाली है, तो आपकी पूरी समस्या खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव को, सारे के सारे आपको यही मिलने वाला है। आपको यहाँ से कहीं और भटकना नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे आग्रह करना चाहूंगा, आप यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक ठीक है वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो है सभी का रिजल्ट जो है बेहतरीन से बेहतर हो पाए। ठीक है, फिर जो क्लास का जो टाइम है आपका, जो पर डे जो है, ठीक है, क्लास जो टाइम होते हैं पर डे 9 बजे, जो आपका रात जो 9 बजे है, पर डे जो है आप लोग लाइव के रूप में जो है क्लास होती है। प्रत्येक दिन आपको जो है आधा घंटे की क्लासेस होती है, और आधा घंटे क्लासेस में भी जो है एक चैप्टर जो है बिल्कुल आपका समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले फिर से यदि अभी तक मेरे दोस्त अपने दोस्तों से यदि क्या वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, तो सबसे पहले जो उसे शेयर कीजिए, और जो वीडियो को लाइक करके साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आज का? जो पहला क्वेश्चन है, भाषा नीति क्या है? क्वेश्चन पहला क्या है कि भाषा नीति क्या है? क्या क्वेश्चन है? भाषा नीति क्या है? ठीक है, देखिए, भाषा के चलते देश में किसके चलते? किसके चलते? भाषा के चलते देश में किसी भी प्रकार का अड़चन या बाधा, ठीक है, अड़चन व बाधा, या फिर कह सकते हैं बदलाव, ठीक है, या जो है क्या लिखा बदला, ठीक है, क्या बलवा, ठीक है, न हो, इसे हम लोग क्या भाषा नीति कहते हैं। भाषा के चलते किसी भी प्रकार में चाहे अड़चन हो, चाहे क्या हो, बाधा हो, या जो है क्या हो, कोई भी जो है बाधा हो या अड़चन हो, ठीक है, मतलब न होने देना जो है, उसे हम लोग क्या भाषा नीति कहते हैं। और हमारे पूरे भारत में जो है 114 भाषा बोली जाती है। हमारे पूरे भारत में कितनी भाषा बोली जाती है? 114 भाषा बोली जाती है। हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हमारे देश की जो राष्ट्रीय भाषा क्या हो? हिंदी है। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजनीतिक दल किस प्रकार जो है सत्ता में साझेदारी करते हैं? जो राजनीतिक दल होता है किस प्रकार जो है राजनीतिक दल किस प्रकार जो सत्ता में, ठीक है, किस प्रकार सत्ता में साझेदारी करते हैं? तो देखिए, लोकतंत्र में व्यापारी, ठीक है, लोकतंत्र में व्यापारी हो गया, उद्योगपति हो गया, किसान हो गया, शिक्षक हो गया। क्या हो गया? व्यापारी, उद्योग, किसान, शिक्षक, औद्योगिक, ठीक है, मजदूर जैसे संगठित समूह, जैसे क्या इन लोगों के द्वारा या इस लोगों के समूह के द्वारा एक समूह का गठन करना। किसका करना? एक समूह का गठन करना, यानी एक टीम का गठन करना। सरकार की विभिन्न समितियों में प्रतिनिधि बनकर जो है, और उस टीम का जो है एक प्रतिनिधि बनकर उस समूह का जो एक प्रतिनिधि बनकर सत्ता में भागीदारी करते हैं। उसका एक प्रतिनिधि बनकर, उसे एक लीडर बनकर जो है उस सत्ता का क्या था, उस सत्ता में भागीदारी करते हैं, और उसका निरीक्षण, उसका देखरेख करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल, किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं की नियुक्ति कौन करता है? किसी भी राज्य के, जैसे हमारा बिहार राज्य है, तो हमारा बिहार राज्य के राज्यपाल जो उसका नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, कौन करता है, तथा उनका कार्यकाल कितने सालों का होता है, या फिर उसका कार्यकाल जो है कितने दिनों का होता है? ठीक है, तो देखिए, तो किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो है सीधे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसी भी राज्यपाल जो है, किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होता है, किसी भी राज्य का लेंगे, किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होते हैं, सीधे जो है हमारे देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पद होते हैं राष्ट्रपति, वही क्या होता है, उसको नियुक्त करता है। कौन क्या होता है? हमारे देश के राष्ट्रपति जो है उसको नियुक्त करता है। और इनकी जो नियुक्ति जो होता है, इनकी नियुक्ति जो है 5 सालों के लिए की जाती है। क्या जाता है? इनकी जो नियुक्त किया जाता है कितने सालों का? सिर्फ और सिर्फ जो है 5 सालों के लिए किया जाता है। लेकिन विशेष अवस्था में त्याग पत्र भी प्रावधान है। विशेष अवस्था में जो है वो जो है, मतलब क्या, विशेष अवस्था में जो है जो राज्यपाल होते हैं वो क्या कर सकते हैं? अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। ठीक है, अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। ठीक है, सामाजिक न्याय क्वेश्चन क्या है? सामाजिक न्याय क्या है? क्वेश्चन क्या? सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय क्या है? तो देखिए, सामाजिक न्याय जो है एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक न्याय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मानव जीवन की मूलभूत, जिसमें मानव जो जीवन है, हमारा जो जीवन है, इसका एक मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता, मतलब क्या, हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी उपलब्धता समाज के प्रत्येक वर्ग पे समान रूप से की जाती है। हमारी जो मूलभूत आवश्यकता होती है, जो आवश्यकता जो उपलब्धता होती है, ये समान रूप से सभी के सभी नागरिक को, या सभी के सभी व्यक्ति को समान रूप से कराई जाती है। इसे ही कहते हैं हम लोग सामाजिक न्याय कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? सामाजिक न्याय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में विपक्षी नेता कौन होते हैं? जो लोकसभा होते हैं उसमें जो विपक्षी नेता होता है, किसका नेता? जो विपक्ष के जो नेता होता है कौन होता है? हमारे जो विरोधी नेता होता है वो कौन होता है? तो लोकसभा में
बहुपद, ठीक है सॉरी, लोकसभा में बहुमत जो है प्राप्त दल, जो बहुमत प्राप्त दल, जो ज्यादा बहुमत प्राप्त करता है वो वाला दल, ठीक है, सरकार का गठन करता है। जो दल जो है बहुमत प्राप्त करता है, जो क्या विजय होता है, जो क्या होता है बहुत सारा वोटों से क्या विजय होता है, जो जीतता है, जो प्रत्याशी जीतता है उसको वही क्या होता है, सरकार का गठन करता है। तो क्या होता है, सरकार का गठन करता है। और जो हार जाता है वो क्या होता है, विपक्ष होता है। और जिस दल का जो बहुमत नहीं, ठीक है, वो आता है, जिस दल का बहुमत नहीं आता, हार गया, जो दल हार गया, जिसका बहुमत नहीं होता है, अन्य दलों की अपेक्षा जो उसकी संख्या अधिक होती है, हारने वाले जो दल होते हैं उसकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि जो है अरे मान के जो 5 दल, ठीक है, मिलकर जो क्या चुनाव लड़ते हैं, 5 दल अलग अलग क्या चिन्ह लेके चुनाव लड़ते हैं, उसमें जीतने वाला क्या एक ही होगा, 4 क्या हरा होगा, 4 जो दल क्या विपक्ष रहेगा, एक ही जो दल क्या सरकार गठन करेगा, ठीक है। इसलिए बोलता है अन्य दलों की अपेक्षा जिसकी संख्या जो अधिक होती है, तो कैसे, ठीक है, वैसे दल के नेता को हम लोग के विपक्षी का नेता कहते हैं, ठीक है, माना जाता है। वैसे दल के जो नेता होते हैं, जो हरा हुआ दल है उसके जो नेता होते हैं उसको विपक्षी का दल माना जाता है, उसको विपक्षी का दल माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा क्या है। अगला क्वेश्चन है क्या, ग्राम सभा क्या है। क्वेश्चन क्या है, ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा क्या है। आपको लिखना है ग्राम सभा के बारे में, सिर्फ लिखना है ग्राम सभा क्या है, आपको ग्राम सभा के बारे में लिखना है। तो देखिए ग्राम सभा प्रत्येक पंचायत में होता है, ग्राम सभा जो होता है प्रत्येक पंचायत में होता है। किसमें होता है, प्रत्येक पंचायत में होता है। ग्राम पंचायत मुखिया के निर्देश पर काम करता है, जो ग्राम पंचायत होता है, और सीधी और सीधे जो है ये मुखिया होते हैं, ग्राम पंचायत मुखिया होते हैं, प्रधान जो होते हैं, उसके निर्देश पर, उसके डायरेक्शन पर, उसके देखरेख पर ही कार्य करता है, ठीक है। ग्राम के लोग जो है महीना में 1 बार या 2 बार जगह एकत्रित होकर है, गाँव के लोग होते हैं एक जगह में क्या होते हैं, 1 बार महीना में 1 बार या फिर 2 बार या फिर 3 बार, ठीक है, ये 3 बार जो है एक जगह एकत्रित होकर जो है ग्रामीण समस्या को लेकर क्या होते हैं, ग्रामीण जो समस्या होते हैं उनको रखते हैं। ग्रामीण के लोग जो है एक जगह में क्या होते हैं, महीना में 2 बार या 3 बार जो क्या जमा होते हैं, और जमा होने के बाद जो है गांव की जो समस्या होती है, यानी गांव को डेवलप करने के बारे में जो क्या होते हैं, मतलब बातें होती है, वो क्या सभी के मतलब सबको एक साथ मिलकर जो है क्या बैठते हैं, और उसके सामने जो है क्या सभी के सामने क्या पेश करते हैं, ठीक है, पेश करते हैं उनके समाधान, और जो है योजना भी बनाते हैं। यदि कोई समस्या होती है तो सभी के सभी मिलकर जो प्रधान के साथ जो है या मुखिया के साथ एक बात को साझा करके जो है, यदि कोई समस्या होती है उसको क्या निवारण के लिए कोई क्या निकलते हैं, कोई रास्ता चुनता है। यदि कोई समस्या ना हो, यदि मतलब क्या कोई डेवलपमेंट का हो, तो सभी की बातों को सुनकर एक निर्णय लेता है, एक फैसला लेता है, जहाँ लेता है उस जगह को हम क्या ग्राम सभा कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। क्या बोलेंगे, उसी क्षेत्र को ग्राम सभा बोलेंगे। सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हो, क्वेश्चन है मेरा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन जो मेरा क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। कौन सी सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा जो है ये क्या है, या फिर सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं कि सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। तो सामूहिक आप जानते हैं, ये सुरक्षा जो जानते हैं क्या है, इसके बारे में है। तो सामूहिक से वर्ग जो है को खतरे से आजादी बोले सामूहिक सुरक्षा बोले। सामूहिक वर्ग जो होते हैं उसको खतरे से बाहर निकलना, या खतरे से मतलब टालना, या खतरे से बाहर निकलना, या खतरे से मतलब उसको सुरक्षा प्रदान करना, बोला क्या होता है, उसे हम लोग खतरे से आजादी, सामूहिक उसको जो खतरे से जो आजादी करता है, यानी कह सकते हैं सामूहिक वर्ग को खतरे से आजादी करना, या खतरे से बाहर निकलना, या खतरे से मुक्ति करना ही तो सुरक्षा यानी सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। मानव की जो है अस्तित्व, देश का बोला क्या, और जीवन के खतरों से भरा होता है। मानव का जो अस्तित्व होते हैं, मानव जो जीवन होता है वो संकटों से भरा होता है, और जो मानव का जो जीवन है और देश का जो क्या अस्तित्व होता है, देश का जो क्या होता है जीवन होता है, एक खतरों से भरा होता है। इस खतरों से मुक्ति का मतलब होता है सामूहिक सुरक्षा। इस खतरों से जो मुक्ति होता है उनका ही मतलब होता है सामूहिक सुरक्षा। उनका ही मतलब क्या होता है, एक सामूहिक क्या होता है सुरक्षा होता है। सामूहिक क्या होता है, एक सुरक्षा होती है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुके हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व किस पर है। जो भारत है उसमें निर्वाचन का जो उत्तरदायित्व होते हैं किसका होता है। भारत में निर्वाचन का जो उत्तरदायित्व है ये किस पर है। भारत में जो निर्वाचन होता है उसका जो एक दायित्व होता है, या फिर उसका जो उत्तरदायित्व होते हैं, ये किस व्यक्ति पर है या किस पर है, ठीक है। तो देखिए भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व चुनाव आयोग पर है। भारत में निर्वाचन का जो उत्तरदायित्व है किस पर है, चुनाव आयोग पर है। किस पर है, चुनाव के आयोग पर है। ये चुनाव आयोग जो है अपने निश्चित समय, ठीक है, निश्चित समय पर चाहे बोला विधान, ठीक है, बोला मंडल का चुनाव हो, या फिर संसद का चुनाव हो, या फिर कैसे ग्राम सभा का चुनाव हो, तो सभी के सभी चुनाव को ये समय पर कराता है। कौन कराता है समय पर, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे जो है क्या ग्राम पंचायत का चुनाव हो, या फिर कह सकते हैं विधानमंडल का चुनाव हो, या फिर संसद का चुनाव हो। ये तो है सभी के सभी चुनाव को जो है समय पर कौन प्राप्त कराता है, समय पर कौन उपलब्ध कराता है, समय पर कौन कराता है, तो निर्वाचन, ठीक है, बोला भारत में जो एक निर्वाचन होता है वही कराता है, ठीक है। तो निर्वाचन यानी कह सकते हैं
चुनाव जो आयोग होता है ये कराता है। चुनाव आयोग पर ही पूरा दायित्व होती है, जो चुनाव आयोग होते हैं उस पर ही पूरा का पूरा दायित्व होता है। ठीक है, इसका दायित्व होते हैं तो निर्वाचन का दायित्व होता है, यानी कब वोट कराना है, कब समय आ चुका वोट का, उसका दायित्व सभी के सभी जो दायित्व पूरा का पूरा जो दायित्व होते हैं ये निर्वाचन आयोग पर ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता के दो प्रमुख विशेषता बताइए। जो शिमला समझौता है उसके दो प्रमुख विशेषता बताना है। क्या बताना है? शिमला समझौता के दो प्रमुख जो है विशेषता बताना है। तो देखिए शिमला समझौता जो है कैसे हुआ था उसकी प्रमुख विशेषता। तो पहला क्या हो गया, शिमला समझौता के दो प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहली बात है बहुत सारे के कारण है, उनमें से दो दे रहे हैं। तो नियंत्रण रेखा से दोनों देशों का सेनाओं को होती है वापसी की जाए। बोला क्या कि तो कैसे कि जो नियंत्रण रेखा होती है, जैसे कि ये नियंत्रण रेखा है तो इन रेखा से दोनों के दोनों देश के सैनिक को जो है दूर कर लिया जाए। जैसे कि पास में है तो इसे दोनों को दूर कर लिया जाए। ठीक है, बोला नियंत्रण रेखा से दोनों प्रकार के सैनिक को, ठीक है, उस देश के सैनिक को भी और इस देश के सैनिक को भी क्या कर लिया जाए, उस रेखा से दूर कर लिया जाए। ठीक है, कर लिया जाए। दूसरा हो गया भारत द्वारा ठीक है बंदी बनाए गए जो सैनिक था, ठीक है, भारत द्वारा बंदी बनाए गए जो 1 लाख सैनिक था उसकी क्या है, बोला क्या रिहाई कराया जाए। भारत द्वारा जो 1 लाख जो भारत द्वारा जो है 1 लाख जो सैनिक को बंदी कराया था उसको क्या रिहा कराया जाए। क्या कराया जाए? उसको रिहा कराया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूरोप संघ के झंडे, ठीक है, बोला झंडे, जो यूरोप संघ है उसके झंडे का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, जो यूरोप संघ है उसका झंडे का जो है संक्षिप्त क्या देना है, विवरण देना है। क्या देना है? संक्षिप्त विवरण देना है। तो सोने का रंग के सितारे, सोने के रंग के सितारों पर सोने के रंग के सितारों का घेरा, सोने के रंगों का सितारों का ये घेरा, ठीक है, घेरा यूरोप के लोगों की एकता, और जो घेरा है ये यूरोप के लोगों की जो एकता और जो है मेल मिलाप का प्रतीक है। जो यूरोप के लोग हैं तो जो सोने का तारा का जो घेरा है वो क्या है, सबसे पहले जो है एकता का और मेल मिलाप जो है उसका प्रतीक है। किसका प्रतीक है ये? मेल मिलाप का और एकता जो है, एकजुट का और मेल मिलाप का क्या है, मेल मिलाप का और एकता जो है इसका एकजुट का है। ठीक है, इसका है क्या, ये प्रतीक है। उसका क्या, एक पहचान चिन्ह है, उसका क्या है, प्रतीक है। ठीक है, इसमें 12 सितारे होते हैं। इसमें सितारे कितने होते हैं? 12 सितारे होते हैं, क्योंकि 12 की संख्या जो है वो वहाँ जो है प्रारंभिक रूप से पूर्ण समग्रता यानी जो है समग्रता एकता का प्रतीक माना जाता है। कि 12 जो संख्या होते हैं, क्यों है 12? क्योंकि जो उस देश में यानी जो है यूरोप में 12 की जो संख्या होती है, 12 की संख्या को जो वह पारंपरिक रूप से जो है पूर्णतः समग्रता एकता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसलिए किसका इसका प्रतीक माना जाता है? यहाँ जो है संपूर्णता का, पूर्णता का, समग्रता का, एकता का ये जो है प्रतीक माना जाता है। किसको माना जाता है? 12 की संख्या को। किसकी संख्या को? 12 की संख्या को उसका प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बोला आसियान के झंडे का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो आसियान है, आसियान जो झंडे है उसके झंडे का क्या संक्षिप्त हमें परिचय देना है। क्या देना है? हमें संक्षिप्त परिचय देना है। आसियान के प्रत्येक चिन्ह में, ठीक है, प्रत्येक चिन्ह में ध्यान का जो है क्या, आसियान के प्रत्येक चिन्ह में ध्यान की बोला 10 क्या बोले बालिया, 10 जो है बालिया होती है दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को, दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को बोला क्या अंकित करती है। कितने देशों को अंकित करती है? ये 10 देशों को अंकित करती है। ठीक है, आपस में मित्रता, एकता के धागे को बांधे रखते हैं। आपस में क्या, मित्रता का और जो क्या मित्रता का साथ साथ जो है किसका, एकता के धागों को बंधे रखते हैं। वृत्त बोला है, ठीक है, आसियान की एकता का बोला क्या है, प्रतीक है। ये जो क्या है, क्या एकता का प्रतीक है? जो वृत्त है, वृत्त जो है इस तरह से वृत्त जो होता है ये क्या बोला, आसियान की एकता का क्या बोला है, ये प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। हम लोग अभी करने वाला है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ये मेरे प्यारे भाइयों एवं जो बहनों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप यदि इस वीडियोस को कर लेते हैं, यो क्लासेस को कर लेते हैं, तो आधा क्वेश्चन भी आपको जो इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। ठीक है, 11 क्वेश्चन हम दिए हैं इस चैप्टर का, जो है 11 क्वेश्चन आपको दिए हैं। इन 11 क्वेश्चन से बाहर जो है एक भी सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछने वाला आपका नहीं है। सभी के सभी जो है जितना भी क्वेश्चन पूछना होगा, 1 या 2 हो, इन 11 से ही पूछेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। इसके साथ जो है 50 के आसपास जो है हम सब्जेक्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो उन्हीं से पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उससे बाहर पूछने की कोई संभावना नहीं है और पूछे भी नहीं जाएंगे। ये क्वेश्चन भी उससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, इतना मुझ पर भरोसा कीजिए। इस एक चैप्टर के लिए एक चैप्टर जो पहला जो चैप्टर है उसके लिए यह वीडियो देख लीजिए, आपका काम तमाम हो गया। पूरा का पूरा जो है इसी में से, इसी क्लासेस में से, इसी वीडियोस को देख के जाइए। पूरा का पूरा नंबर इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे सब्जेक्ट का हो या ऑब्जेक्ट को, पूरा का पूरा आपका आना ही है, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलते हम लोग कहाँ, अभी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की ओर।